ये कहानी एकदम असली घटना पर आधारित है। इससे जो भी सही मिले उसे अपना लो और जो गलत लगे उसे छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम के पार्ट 2 में। अगर आप नए हो तो बता दूं, मैं हूं चित्रकार, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखना ज़रूर, वर्थ इट है। पार्ट 1 का एंड हुआ था जब मोलू ने मुझे अपनी क्रश के बारे में बताया था, और मैं शौक था कि ये सब ये मुझे क्यों बता रहा है। अब कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरी मोलू के साथ बात होने के बाद मैं कुछ देर अकेला खड़ा था। अब तभी एक बच्चा आता है, वही बच्चा जिनके साथ मैं 15-20 मिनट पहले खेल रहा था ना, उन्हीं में से एक आके पूछता है कि आपका नाम क्या है। मैंने सोचा इसको अभी क्यों याद आ रहा है, फिर मैंने बताया। फिर 2 मिनट बाद वही बच्चा आता है और फिर पूछता है कि आपकी एज क्या है। भाई तब मेरी शक्ल बन गई। मैं सोचा ये साला EMI पे क्यों सवाल कर रहा है। मैंने बोला भाई एक बार मैं पूछ ले तुझे क्या क्या पूछना है। तो वो बोलता है मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो दीदी पूछ रही है। मैं उससे बोलता हूँ दीदी। तब वो एक लड़की की तरफ पॉइंट आउट करता है, एंड गेस व्हाट, वो कौन होती है? अपने मोलू भाई की क्रश। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ तब तक वो सामने से मेरे पास आती है, मतलब वो खुद आ रही होती है। अब भाई ये मुंबई है, यहाँ पे स्ट्रेंजर से बात करना नॉर्मल है, पर मैं ही थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ। उसने मुझसे मेरा इंट्रो पूछा, और तभी भाई हमारे मोलू भाई की भी एकदम फिल्मी एंट्री होती है। भाई वो आ करके सीधा मुझे उसके सामने से पूछता है कि 2 मिनट अकेले में बात करनी है। मैंने बोला हाँ भाई चलो। फिर मोलू मुझसे पूछता है भाई तेरी गर्लफ्रेंड है? अब मैं सोचा कि ये क्या पूछ रहा है। मैंने बोला नहीं, क्योंकि नहीं है भाई ऑब्वियसली। तो कहने लगता है मुझे कि भाई प्लीज़ इससे कुछ मत बोलना, बस झूठ बोल दे अपने बारे में, भाई मुझे ये पसंद है बहुत। मैं सोचा यार मोलू भाई का बर्थडे भी है, और वैसे भी मुझे कौन सा डेट करना है अभी इस उम्र में किसी को, तो कुछ ना कुछ मदद ही कर देता हूँ। तो मैं वापस से उसके पास गया। अब उसने मुझे टेरेस पे चलने को बोला, क्योंकि वहाँ पे डीजे का आवाज़ कम है, यहाँ पे बहुत गाने का शोर हो रहा था। तो मैंने भी हाँ बोल दिया। अब भाई बहुत इज़्ज़त से और रिस्पेक्टफुली हमारी बातें हो रही थी। तो वहाँ पे उसने मुझसे 2-3 बातें भी की, पूछे भी कि मेरे सिबलिंग्स है या मैं रिलेशनशिप्स वगैरह में हूँ या नहीं हूँ। तो मैंने सबके फेक जवाब दिए, मतलब कि ऐसे कि भाई यस मैं तो भाई डेट कर रहा हूँ और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब मैंने उसे फेक दिया पूरा। ठीक है। वो मुझे लुक देती है। मैं बोला हाँ यार सही में सच कह रहा हूँ कसम से। और ये तो कुछ नहीं है भाई, जिस मोलू से मैं पहली बार मिला था वो भी उसके बर्थडे के दिन, उसकी भी बचपन वाली इतनी तारीफ़ कर दिया हूँ ना कि क्या बताऊँ। अब ये सब हो जाता है, फिर हम लोग नॉर्मली नीचे जाते हैं। यहाँ पे मैं इतना समझ गया था कि मैंने उसका इंटरेस्ट मेरे में से ख़त्म कर दिया। ठीक है। हम नीचे आए, अब डिनर वगैरह ना सब स्टार्ट हो चुका था। तो मैं और मम्मी साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तब तक मम्मी बोलती है कि उनकी एक नई दोस्त बनी है। मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है। तब तक वो बोलती हैं कि वो हमारे साथ घर भी साथ में चलेंगी। मैंने बोला ये तो और अच्छी बात है। तब तक वो कहती है उनकी एक बेटी भी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि भाई अच्छा ठीक है। फिर वो कहती हैं कि ये वो आंटी है, एंड गेस व्हाट, वो किसकी मम्मी होती है? अपने मोलू भाई की क्रश की मम्मी होती है। अब मैं क्या बोलूँ भाई, इस मोमेंट तक तो मेरे होश वोश सब उड़ चुके थे भाई। एक तो हमारा घर उस वेन्यू से 2 घंटे दूर था, और 2 घंटे एक ही गाड़ी में। मैं बोला कि ठीक है यार, मैंने सोचा कि मस्त जाके सामने ड्राइवर की सीट के बाजू में बैठ जाऊंगा। लेकिन इतनी अच्छी नसीब कहाँ है मेरी भाई। 5 मिनट हुए थे, मैं बता रहा हूँ, शांति से निकले हुए हमारे 5 मिनट हुए थे। तब तक मम्मी और आंटी की गॉसिप चालू होती है। अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, सब लोग करते हैं, मतलब कि हाँ भाई पार्टी से निकल गए। सारे टॉपिक पे बात होने के बाद मेरी मम्मी मुझ पे आ जाती है, मेरे बड़े भाई पे आ जाती है, अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है। एंड वो सब बताती है जो कि मैंने शायद अपोजिट बताया था मोलू की क्रश को। अब मैं पीछे मुड़ के उसका रिएक्शन तो नहीं देखा, लेकिन उस दिन मेरे को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई भाई, कि किसी भी मोलू भाई के लिए अपनी फेक पर्सनालिटी मत बनाना। मैं तुम लोग को भी ये चीज़ बोलूँगा कि भाई किसी के लिए भी तुम रियल रहो भाई, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो बंदा तुम्हारी लाइफ में फिर से कब कैसे आ जाए। और यही इस कहानी का मॉरल भी है भाई। मेरी मम्मी और उसकी मम्मी अच्छी दोस्त बन चुकी है अभी के डेट में, बट आई डोंट नो भाई वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, एंड आई डोंट इवन केयर। बट यस, ये एक अच्छा स्टोरी था जो मुझे लगा कि मैं आप लोग को बता सकता हूँ। तो यही थी मेरी ऑकवर्ड कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, चाहे अच्छी लगी हो या बुरी।
आपका फीडबैक मेरी मेहनत की असली फ्यूल है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।